मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ दुनिया में। यदि बात करें हम अपने शास्त्र पढ़ते हैं तो जितने शास्त्र पढ़ते हैं उनमें अलग अलग व्याख्या है। हर शास्त्र में परब्रह्म की परिकल्पना अलग है। हम्म। तो वास्तव में परब्रह्म क्या है? हम्म। असल में क्या है कि हर धर्म की एक अपनी अपनी मान्यता है, और उस मान्यता लेकर के सभी धर्मों की आत्माएं चलती हैं। पर जो पार ब्रह्म है उसके लिए कुछ हद तक मान्यता सभी की एक ही है, क्योंकि पार ब्रह्म वो स्थान है जहाँ पार ब्रह्म परमेश्वर पिता परमात्मा रहते हैं। इसलिए आरती में गाते हैं, तू पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। यानी इस ब्रह्म, इस दुनिया से पार, उस छठे महातत्व को नाम दिया गया है पार ब्रह्म। वो ऐसा स्थान है जहां अनंत प्रकाश की दुनिया है, और उस प्रकाश की दुनिया में परमात्मा स्वयं विराजित है। और जिन आत्माओं ने उस सृष्टि का, उस स्थान का, उस जगह का अनुभव किया है, उन्होंने आकर के उसका वर्णन किया है, और फिर उन्होंने गायन किया है इस चीज का कि वो ऐसी दुनिया है प्रकाश की जहां प्रकाश स्वरूप परमात्मा निवास करता है, जहां लाल सुनहरे रंग का प्रकाश है। तो उसको ब्रह्मलोक कहा जाता है, और हम सभी आत्माओं का रियल निवास स्थान वो ब्रह्म लोक है। हम सभी आत्माएं भी वहीं से आई है इस दुनिया में। इसलिए कहा जाता है ये दुनिया देश बेगाना है, यहाँ आए हैं एक दिन वापस जाना है। वो दुनिया है चांद तारों के पार की दुनिया, उसको ब्रह्मलोक कहा जाता है। यदि ध्यान साधना की बात करें तो राजयोग ध्यान क्या है और कैसे इसका अभ्यास किया जाए? असल में क्या है, बहुत से योग का गायन है। आजकल हम देखते हैं कि जो फिजिकल योग है उसको भी योगा कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह भक्ति योग, संन्यास योग, सांख्य योग, कर्म योग। लेकिन एक गीता में वर्णित योग है जिसको कहा गया है सहज राजयोग। सहज राजयोग का मतलब है जो आत्मा परम आत्मा के द्वारा सीखती है और परमात्मा के साथ कर सकती है। यानी आत्मा के संबंध को परमात्मा के साथ जोड़ने का नाम है राजयोग। और वो योग तब संभव है जब हम अपनी कर्म इंद्रियों पर राज करना सीख जाते हैं, क्योंकि तब तक मन परमात्मा में नहीं लग सकता जब तक आप कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते हैं। तो वो भी परमात्मा ही हमको सिखाते हैं कि इस दुनिया में रहते कर्म योगी बन करके सारे अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए मन जीते जगत जीत बनना। तो मन को जीतने के लिए मन को हम अच्छा दिशा निर्देश देते हैं, पॉजिटिव चिंतन देते हैं, अच्छा सोचने की कला सिखाते हैं। फिर राजयोग संभव तब है जिसको आपने याद करना, उसको आप जानते हो। क्योंकि जब तक आप उस सत्ता को जानते नहीं तो आपका कनेक्शन उसमें नहीं जुड़ सकता। तो दो चीजें हैं, एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा। आत्मा को जुड़ना है परमात्मा के साथ, और जब वो इस देह और देह की दुनिया को भूलती है तब परमात्मा से कनेक्ट होती है। इसलिए गीता में बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया है, हे अर्जुन, देह और देह के सर्व धर्मों को त्याग, मेरी शरण में आ जा। ये है राजयोग। सर्व धर्माणि परित्यज्य, उनको छोड़ना है, भूलना है। यानी इस शरीर के रबड़ को उतारना है। इस शरीर में बैठी आत्मा जो किसी जाति, किसी धर्म, किसी कुल, किसी रंग भेद से लिप्त नहीं, लेकिन वो इन सब से अलग है, न्यारी है। उस आत्मा को जब परमात्मा से जोड़ते हैं, इसका नाम है राजयोग। और वो योग है दो चीजों का जोड़। योग माना जोड़, आत्मा परमात्मा से जुड़ी, यानी दो तारे आपस में कनेक्ट हुई तो करंट पास होगा, और करंट जब पास होगा तब भी रोशनी आएगी। हमारे जीवन में भी प्रकाश, यानी ज्ञान का प्रकाश तभी संभव है जब परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन जुटता है। तो इसी को नाम राजयोग दिया जाता है। यदि ईश्वर की परिकल्पना जो करता है कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो निर्गुण है या साकार रूप में, तो ये काफी चर्चा रहती है। हर संप्रदाय, हर मत,
अपने तरीके से भी व्यक्त करता है। लेकिन आप क्या कहते हैं कि क्या स्वरूप है, निर्गुण है या सगुण? असल में क्या है कि दो तरह की मान्यताएं इंसान लेकर के चलता है, एक निर्गुण और सगुण, एक साकार और एक निराकार। असल में जो है परमात्मा तो निराकार है, क्योंकि भक्ति में हर जो धर्म सत्ता हुई है उसने उस परमात्मा को निराकार में वर्णन किया है। आप देखेंगे श्री रामचंद्र जी ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व निराकार पिंडी शिवलिंग बना करके उनकी आराधना की है। गोपेश्वरम में श्री कृष्ण के लिए दिखाया है कि उन्होंने शिवलिंग की आराधना की है। इसके साथ साथ आप देखते हैं क्रिश्चियन धर्म में दिखाया गया है गॉड इज लाइट, गॉड इज वन। हमारे जो सिख धर्म में दिखाया गया है, गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सचखंड वसे एक निरंकार, परमात्मा एक है, ज्योति है। इसके साथ साथ आप मुस्लिम धर्म में देखेंगे मोहम्मद ने एक संदेश दिया है कि परमात्मा नूरे इलाही है, जिसको संगे अस्वद कहा जाता है। इसी तरह से जो बोधि लोग है वो भी एक लाल रंग के पत्थर को जो निराकार है, देह रूप से अलग है, उसकी पूजा करते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग मठ हैं, हर मंदिर में शिवलिंग की स्थापना है, चाहे वो कोई भी मंदिर हो। तो परमात्मा को हर धर्म की आत्मा निराकार स्वरूप में पूज रही है। पर निराकार यानी जिसका कोई दैहिक आकार नहीं है, जो प्रकाश रूप है, पर उस प्रकाश रूप को याद करना, उसके साथ जुड़ना, उसके लिए मेहनत है। साकार स्वरूप जो आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है उसको याद करना सहज है। जैसे आप अपने बाल बच्चे पति पत्नी को याद करते हैं, वो दिख रहे हैं। तो इसलिए साकार उपासक ज्यादा है, निराकार उपासक कम है। लेकिन परमात्मा तो निराकार है। साकार स्वरूप देव आत्माएं, पुण्य आत्माएं, महान आत्माएं इस सृष्टि पर 33 कोटि गाए गए हैं। तो इसलिए उनके पुजारी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो सहज है, दिख रहे हैं, पूजा करना सहज है, माथा टेकना सहज है, तो वो सारी चीजें आ जाती है। लेकिन अगर हमको परमात्मा पिता से डायरेक्ट जुड़ना है तो उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ ज्यादा है, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन तो उस पिता से जुड़ेगा और डायरेक्ट प्राप्तियां उस पिता परमात्मा से कर सकेंगे, जो सर्व शक्तियों का सागर है। शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, वो हर गुण का सागर है। और उस परमात्मा से जुड़ करके आप सर्व गुण संपन्न बन सकते हैं। कोई वैवाहिक दंपति ब्रह्म कुमारी से जुड़ना चाहे तो उसके लिए ब्रह्मचार्य कितना अनिवार्य है, कितना जरूरी है? अंतिम टिप्पणी। असल में क्या है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से कोई भी जुड़ सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मैरिड, अनमैरिड, कोई भी आ सकता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ये विद्यालय आध्यात्मिक शिक्षा हम सभी को देता है, और ये आध्यात्मिक शिक्षा हर एक के लिए अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन को सफल जीवन बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ जीवन बनाना चाहते हैं, उन्नत जीवन बनाना चाहते हैं, तो आपके जीवन में आध्यात्मिकता जरूरी है, जो आपको हर मार्ग में उन्नति की तरफ ले जाती है। जहां तक आता है आपका ब्रह्मचर्य का सवाल, ब्रह्मचर्य हर मानव के लिए जरूरी है। आपने ये भी जानना होगा कि हमारे यहाँ 4 हिस्सों में बांट करके गृहस्थ है, सन्यास, बचपन, और उसको दिया जाता था, तब भी अनिवार्य था। तब कुछ समय के पश्चात अपने घर गृहस्थ की पालना करके सन्यास ले लिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या कोई सन्यास लेकर के परिवार छोड़ के जंगलों में जाके गुरु की शरण में रहता है? नहीं। तो आज भी जरूरत तो शायद होगी कि एक समय आने पर आप उस पवित्रता को अपनाएं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पवित्रता के लिए प्रेरित किया जाता है। परमात्मा की जो शिक्षाएं हैं वो दी जाती हैं, पर किसी को बंधायमान नहीं किया जाता है। ये हर एक की स्व इच्छा पर है, क्योंकि आप किसी को भी बंधन में बांध करके तो पवित्र नहीं बना सकते है ना।
अगर बंधन में बांध करके पवित्र बनाया जा सकता होता तो शायद आज जो माता पिता हैं और वो यही सोचते हैं कि जब तक आप अपने बच्चों की शादियां ना करें तब तक तो आपके बच्चे ब्रह्मचारी रहें, तो क्या ये दुनिया में पॉसिबल है? तो फिर ब्रह्मा कुमारियां कैसे किसी को पवित्र बना देंगी? लेकिन परमात्मा की प्रेरणा जरूर है, पवित्र बनो, राजयोगी बनो, क्योंकि जब तक आपके जीवन में पवित्रता प्रवेश नहीं करती है तो आपकी मन और बुद्धि परमात्मा की तरफ नहीं लगती है। उसके लिए शुद्धि होना बहुत जरूरी है। उस शुद्धि की विधि, मन की शुद्धि की विधि अपनाई जाती है, पर बंधन किसी को नहीं है, वो अपनी स्व इच्छा पर डिपेंड करता है। और जिनको स्व इच्छा होती है वो अवश्य परमात्मा को पाने के लिए, क्योंकि भक्ति में भी तो हमारे साधु सन्यासियों ने परमात्मा को पाने के लिए पवित्रता का मार्ग अपनाया है ना। तो इसलिए पवित्रता को अपनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार हर कोई जब चाहता है तो वो पवित्रता के गुण को अपनाता है।